साथियों, बहुत बार हम कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारा गांव में घर है, मैंने एक और फ्लैट ले रखा है, मकान लिया हुआ है कहीं पर, एक दुकान ले रखी है, डाल रखी है प्रॉपर्टी लेकर के इन्वेस्टमेंट के लिए या अपने काम करने के लिए। किसी भी एक आदमी के दो घर हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, दुकानें हो सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि मेरी जिस प्रॉपर्टी में रहता हूँ इसको तो मैंने वास्तु से ठीक कर लिया, लेकिन जो और प्रॉपर्टी हैं वो वास्तु के हिसाब से है या नहीं है, क्या उसका असर पड़ता है मेरे ऊपर भारद्वाज जी? जी हाँ, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। अगर जानना चाहते हैं डिटेल से तो आप चलते रहिए मेरे इस वीडियो पर। आखिर तक आपसे डिस्कस करूंगा मैं वो सेंसिटिव पॉइंट जिसके बारे में आपके मन में बहुत बार सवाल आते रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र के उन पहलुओं की जिनके बारे में आपके मन में सवाल तो 20 आते हैं, 50 आते हैं, 1000 आते हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होता। और जैसे जैसे आप वीडियो की सर्फिंग करते चले जाते हैं, इंटरनेट के अंदर चले जाते हैं, वैसे वैसे आपके वहम बढ़ते चले जाते हैं। जी हाँ, जितनी उलझी हुई पहेलियाँ होती हैं उनको सुलझाता हूँ मैं अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर आनंद भारद्वाज आज आपके से शेयर करेगा वो सब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लेकिन आपने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पहलू की जो कि सबके साथ जुड़ा हुआ है, अकेले आपसे नहीं, सबसे जुड़ा हुआ है। आज इस पर चर्चा करेंगे। और हाँ, इस वीडियो के बीच में या आखिर में कहीं एक छोटा सा आपको टिप दूंगा मैं, जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा, बहुत काम आपके आएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी है। साथियों, आपके पास हो सकता है, आपके पास एक मकान हो, दो मकान हो, चार हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, कुछ खाली पड़ी हैं, कुछ किराए पर दी हैं, कुछ आपने परचेज कर रखी हैं प्रॉपर्टी के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। और हम क्या सोचते हैं कि जिस मकान में रहता हूँ, जहाँ काम कर रहा हूँ, सिर्फ इसी का प्रभाव मेरे ऊपर है। ऐसा सोच के हम खुश हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बार बार बताता हूं कि हर प्रॉपर्टी, कोई भी जो संपत्ति होती है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि जिस प्रॉपर्टी में हम रहते हैं, जहां काम करते हैं, ज़्यादा असर उसी का पड़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि वहां की हवा, पानी, धूप, मिट्टी, सब कुछ वहां का जो वास्तु है हम रिसीव कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, ऐसी जिसमें हम काम नहीं कर रहे हैं, जो पड़ी हुई है हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए, उनका असर हमारे ऊपर ना हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी, आपको पता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है, चौथा घर जिसको बोलते हैं, फोर्थ हाउस हमारा होता है हॉरोस्कोप का, जब तक उसमें नहीं आएगी तब तक आपके पास प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी आपको। अब क्या होता है, मैं आपको लेके चलता हूं उस पहलू की तरफ जिस पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, आपके पास आज का टॉपिक भी हमारा ये है, बड़ा सवाल, असर वास्तु का किस प्रॉपर्टी का। देखिए, अब देखिए, आपके पास फ्लैट है। बहुत बार हम क्या करते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, अपने परचेज कर लेते हैं, कहीं पर हम हो सकता है वहाँ पे ना रहते हों। आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे हैं। इसमें ये जो फ्लैट्स हैं आप देख रहे होंगे, इसमें सबके सब इसमें बसाव नहीं है, क्योंकि पहचान होती है आजकल। जो क्या पहचान होती है कि जिसमें कोई रहता है वहाँ पर आपको कोई ना कोई सामान पड़ा दिखाई देगा, कुछ पौधे होंगे वहाँ पर, कोई कपड़े सूख रहे होंगे, कुछ और होगा। तो क्या होता है कि बहुत बार जो है कोई ऐसी अपार्टमेंट बनती है जिसमें कि हम प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, लेकिन और उसको लॉक कर देते हैं, खोलते नहीं। हम क्या सोचते हैं कि ये प्रॉपर्टी पड़ी रहेगी, कोई बात नहीं, कभी वहाँ पर हम जाएंगे तो अच्छी बात है, इसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन अच्छी बात है, यूज़ तो कर लेंगे, लेकिन जब तक आप वहाँ पर जो है उसको यूज़ नहीं करते, तब तक भी उसकी मेंटेनेंस, उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रॉपर्टी में, चाहे वो आपके गाँव की हो, चाहे आपके शहर की हो, दुकान हो, आपका शोरूम हो या गोडाउन हो, अगर वहाँ पे जो है, हमने बहुत बार देखा है कि हम जब कभी पहुँचते हैं किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी पर या किसी फ्लैट में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर पिजन मिलता है मरा हुआ, वहाँ पे कबूतर मरे हुए हैं, बीट पड़ी हुई है, गंदगी है, डस्ट है वहाँ पर, बहुत गंदगी। जो दो चार पौधे लगाए थे वो भी सूख गए। ये जो चीज़ होती है, क्योंकि जाना तो है ना वहाँ पे, हमें कभी जाना है, उसको सेल करना, उसका पैसा हमें मिलना है और वहाँ पे हमने रहना भी है। तो ध्यान करना है, कोई भी आपके पास प्रॉपर्टी हो, कैसा भी फ्लैट आपके पास हो, कोई भी जगह आपके पास होती है, उसको हमेशा आपने मेंटेन करना है। कभी कभी कोठियाँ होती हैं हमारे पास, किसी के पास एक कोठी होती है, दूसरा गेस्ट हाउस होता है, अपना रेस्ट हाउस होता है, कहीं पर सेकंड हाउस होता है, कहीं पर हमारे पास और ऐसी प्रॉपर्टी होती है
जिसको हम फार्म हाउस की तरह यूज़ करते हैं। वहाँ पर भी देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं लिया और डाल दिया, कचरा हो गया, वहाँ पर पत्ते उड़ रहे हैं, बुरा हाल है, जाले लगे पड़े हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इसको प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। अगर आपको भगवान ने पैसा दिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो साथ ही वहाँ पर जो है एक वहाँ पर जो है कोई सर्वेंट वहाँ पर केयर टेकर जरूर छोड़ देना, जिससे रोज़ वहाँ झाड़ू पोछा होता रहे, वहाँ पर सफाई होती रहे। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है, कुछ केस मेरे सामने ऐसे आते हैं कि लोग कहते हैं सर पता नहीं क्या बात है, मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक बिगड़ गया, पता नहीं क्या समस्या आई। आप ज़रा देख लो मेरे एक बार आके मेरी प्रॉपर्टी को। जाता हूँ मैं, इंटरनेशनल मूव करता हूँ, पूरे वर्ल्ड में जाता रहता हूँ और बहुत बार देखता हूँ कि वो कहते हैं जिस दिन से मैंने ये प्रॉपर्टी ली उस दिन के बाद धीरे धीरे मेरी समस्याएं बढ़ गई। और देखते हैं प्रॉपर्टी सड़ी पड़ी होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं, ये मत समझ लेना कि जो दूसरी प्रॉपर्टी जो कि मेरे पास पड़ी है अभी, उसका असर मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा। इसके अलावा देखिए एक मेंटेन्ड हाउस होता है। ये आजकल जो है छोटे छोटे हाउस भी चले हुए हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट चले हुए हैं। अगर आपने प्रॉपर मेंटेन कर रखा है, साफ सफाई, देखिए कितना सुंदर, ऐसा दिल करता है कि यहाँ पे आदमी रहना शुरू कर दे। कितनी अच्छी यहाँ पर नींद आएगी, कितना कंफर्ट यहाँ पर आएगा। और एक दूसरा मकान जहाँ पे डस्ट है, जाले हैं, गंदगियाँ हैं वहाँ पर, और बर्ड्स वहाँ पे अंदर उसके अंदर मरे पड़े हों, और स्मेल वहाँ पे आ रही हो बहुत बुरी, दीवार का प्लस्तर उखड़ रहा हो, पेंट वहाँ से गिर रहा हो, पौधे सूख गए हों। आप ज़रा कल्पना तो करो। वास्तुशास्त्र की भाषा में उसको कहते हैं भूत बंगला। कोई भी मकान, चाहे उसमें आप रहते हैं या नहीं रहते, उसको आपने भूत बंगला नहीं बनने देना है। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो उसका असर आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हाँ, जिसको आपने किराए पर दे रखा है उसके ऊपर तो ज़्यादा पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो ध्यान करना है। आज का टिप, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपसे एक टिप मैं शेयर करूंगा। साथ ही अगर आपने अपने घर के अंदर कोई छोटे पौधे लगा रखे हैं जिनके पत्ते बारीक होते हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट होता है, स्नेक प्लांट होता है, एरोकेरिया होती है, एरिका प्लांट होती है, इनको हमेशा अपने नॉर्थ में लगाइए। मनी प्लांट को हमेशा नॉर्थ में लगाइए। ये बहुत अच्छे होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। जहाँ पर इन पौधों को नॉर्थ में यूज़ करते हैं, साथ ही वहाँ पर हमेशा चहल पहल रहती है और वहाँ पे कभी भी सुस्ती नहीं आती और धन की वहाँ पर जो है कोई कमी होती नहीं है। कर्म के साथ, कर्म तो करना पड़ेगा आपको। अगला वीडियो फिर से आपके सामने आएगा, एक नया टॉपिक, उसमें हम डिस्कस करेंगे वास्तु के हिसाब से। तब तक जो है अपने जगह की केयर करते रहें। जैसे मैंने आपको बताया है इसी तरह से आपने मेंटेन करना है अपनी हर जगह को। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं नए टॉपिक के साथ। और हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप अगर मेरे वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आपको हर वीडियो में एक टिप मिलता रहेगा। और कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप उसको कमेंट में डालिए। अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा था तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें हर वीडियो बहुत काम का होता है, एक सेंटेंस भी छोड़ने का नहीं होता। और अगर आपको अच्छा लगा, मुझे पता आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करना ना भूलिए और अपने जो सोशल मीडिया उस पर शेयर ज़रूर कर देना। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।